चार धाम यात्रा। सनातन धर्म में तीर्थ यात्रा करने का विशेष महत्व है और ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन काल में चार धाम यात्रा जरूर कर लेनी चाहिए। भारत के चारों दिशाओं पर मौजूद है चार पवित्र धाम, जो हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों लोग इस चार पवित्र धाम की यात्रा करते हैं और भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अगर हम चार धाम की बात करते हैं तो पूर्व में है जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका नगरी, उत्तर में है बद्रीनाथ धाम और दक्षिण में है रामेश्वरम। चार धाम की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। चार धाम यात्रा करना क्यों जरूरी है, ये जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, चलिए हम पहले चारों पवित्र धाम के बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत के पूर्व में उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में चार धाम में से प्रमुख धाम श्री जगन्नाथ मंदिर मौजूद है। इस धाम को कलयुग का धाम भी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ विराजित हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय यानी कि दिल आज भी भगवान जगन्नाथ के विग्रह में मौजूद है। पूरे जगन्नाथ मंदिर अपने आप में एक रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। इस मंदिर के शीर्ष में जो सुदर्शन चक्र है, आपको हर दिशा और हर एंगल में समान ही दिखेगा। इस मंदिर के दर्शन के लिए रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं और भगवान जगन्नाथ महाप्रभु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। दूसरा धाम है द्वारका, जो कि भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है। द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण जी ने समुद्र के बीचों बीच बसाया था और वो वहाँ के राजा थे, इसलिए उनको द्वारकाधीश भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब धरती का त्याग किया तो उनकी बसाई हुई द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई, जिसके प्रमाण आज भी समुद्र के नीचे मिलते हैं। लेकिन आज के समय में भी द्वारका के दो हिस्से बचे हुए हैं, गोमती द्वारका और वेद द्वारका। आज की द्वारका समुद्र के किनारे बसा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी का भव्य मंदिर है, और वेद द्वारका एक द्वीप है जो समुद्र के बीच में बसा है। हर साल इस मंदिर के दर्शन करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग अपने भगवान के दर्शन करने के लिए खींचे चले आते हैं। भारत के उत्तर में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के चार धाम में से सबसे प्राचीन बद्रीनाथ धाम मौजूद है। बद्रीनाथ मंदिर जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को समर्पित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये धाम आदिकाल से ही सबसे पवित्र धाम है। ऐसा कहा जाता है कि जो भाग्यशाली होते हैं उन्हें ही भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन का लाभ मिलता है। बद्रीनाथ धाम के बारे में एक मशहूर कहावत है, जो आए बद्री वह ना आए उद्री। इसका मतलब है कि जो इंसान एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है तो उसको पुनः माता के उद्र यानी कि गर्भ में नहीं आना पड़ता, यानी कि वह इस संसार रूपी माया जाल से मुक्त होकर भगवान की शरण में हमेशा के लिए स्थान पा लेता है। हम आपको बता दें कि हर साल शीत अर्थों के आगमन के बाद 6 महीने बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं। भारत देश के दक्षिण में चार धाम में से अंतिम धाम श्री रामेश्वरम मंदिर मौजूद है। ये धाम तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। भारत देश में भगवान शिव की स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से यह भी एक है। ऐसा कहा जाता है कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं प्रभु श्री राम जी ने की थी, इसलिए प्रभु श्री राम जी के ईश्वर से इनका नाम रामेश्वरम हो गया। भारत के उत्तर में काशी विश्वनाथ मंदिर का जो महत्व है, उतना ही महत्व दक्षिण में रामेश्वर धाम की है। इसी जगह से ही भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु बनाया था। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय सांस्कृतिक कारीगरी और शिल्पकला का एक अद्भुत नमूना है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव की विधिवत तरीके से पूजा करने से मनुष्य को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा इन चार धाम की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था भारत के चारों दिशाओं में मौजूद
इन 4 धामों की यात्रा करके लोग भारत के सांस्कृतिक विरासत को जाने और उसके मूल्य को समझ सके। शास्त्रों में कहा गया है कि हर मनुष्य को 4 धाम यात्रा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह हमेशा के लिए भगवान के चरणों में स्थान पा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी और उनके अवतार समय समय पर बद्रीनाथ में स्नान, द्वारका में विश्राम, जगन्नाथपुरी में भोज और रामेश्वर में ध्यान करते हैं। इन 4 धामों की यात्रा प्रक्रियाबद्ध तरीके से ही की जाती है। 4 धाम की यात्रा करके हम लोग भारत के सांस्कृतिक विरासत को हम अच्छे से जान सकते हैं। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में 4 धाम यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी जरूर लिखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु जी।